अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की साइट का विजिट करते हैं और देखते हैं क्या मशीनरी जो है वो कहाँ पर लगी हुई है, कहाँ कहाँ काम हो रहा है और मेजरली हमें राइट नाउ कौन से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहे हैं, उनकी सूरत हाल क्या वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने अभी फ़िलहाल हालिया दिनों के अंदर नोटिस किया था कि यहाँ पर जो हमारा नॉर्दर्न बाईपास था जो कि डायरेक्ट आपको मार्गला इनक्लेव एवेन्यू से कनेक्ट करता है, तो उसके ऊपर भी जो है वो काम शुरू हो गया। उसके ऊपर भी जो ब्लैक टॉप जो है वो शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक हो भी चुका है। आज उसकी सूरत हाल देखते हैं। नॉर्दर्न बाईपास जो है हमारा मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं ME1 और ME4 वाली साइड को प्रॉपर कवर कर सकूं, लेकिन राइट नाउ अभी तक जो है मैं बाय कार अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर उस सेक्टर की जो है वो एक्सेसिबिलिटी अभी हमारे पास नहीं है। जैसी एक्सेसिबिलिटी में हमारे पास मार्गला एनक्लेव का सेक्टर ME1 या लेक डिस्ट्रिक्ट या ME3 की है, इस तरह की एक्सेसिबिलिटी हमारे पास ME1 या ME4 की नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं मौके के ऊपर जाके एग्जैक्ट सूरत हाल जो है वो आपको नहीं दिखा पाता। तो इसलिए मैं यही बात करता हूँ कि मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर जो कनाल का प्लॉट है इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल भी ज़्यादा है, क्योंकि राइट नाउ सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी इन्हीं कनाल के प्लॉट्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये जी नॉर्दर्न बाईपास आपका है मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद का, ये जाके डायरेक्ट मार्गला एनक्लेव एवेन्यू से कनेक्ट होता है और ये 220 120 या 220 की विड्थ है और ये डायरेक्ट आपका। हमारी सारी की सारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है जब हम कनेक्टेड कोई किसी भी रोड का जो है वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो मार्गला एनक्लेव एवेन्यू से कर देते हैं, क्योंकि मार्गला एनक्लेव एवेन्यू वो रोड है जो कि मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद या पूरे के पूरे CDA जोन 4 अगर इससे हमें एक्सेस मिला और भी लोगों को आने जाने का, तो पूरे के पूरे CDA जोन 4 के लिए गेम चेंजर जो है वो प्रोजेक्ट हुआ है। और नेक्स्ट जब इसका सेकंड फेज मार्गला एनक्लेव एवेन्यू का जो है जब शुरू होगा, जब इसकी प्रॉपर हमारी कनेक्टिविटी जो है वो डायरेक्ट श्रीनगर हाईवे से जो टनल वाला प्लान है जब वो एग्जीक्यूट होगा, तो उसके बाद ये आप समझते जाएं कि भाई मार्गला एनक्लेव से आपको ब्लू एरिया जाने में जस्ट 5 मिनट का जो है वो टाइम लगा करेगा। मेरे ख्याल में यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, इधर कुछ सेवरेज का काम हो रहा है। ये हम आज जो है आपको लेटेस्ट नॉर्दर्न बाईपास जो है वो दिखाने आए थे। ये नॉर्दर्न बाईपास की सूरत हाल है। इसके अलावा मैं और देखता हूँ कि किस किस जगह के ऊपर मेजरली डेवलपमेंट हो रही है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और इसके अलावा अगर मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर आप सेल परचेज में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भाईजान सूरत हाल ये है कि कनाल का इस टाइम बायर भी है, कनाल के प्लॉट्स की जो है वो कमी है, थोड़ी सी कनाल के प्लॉट चाहिए। बाकी 10 मरला के प्लॉट का भी बायर है, लेकिन उसका बायर जो है वो एक यानी कि मन मर्जी वाली प्राइस के ऊपर इस टाइम नहीं आ रहा, तो थोड़ी सी उसकी भी ट्रांजैक्शन रुकी है। 5 मरला की तो इस टाइम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी वो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि हमारे दोस्तों ने कुछ ने ट्रेड करने के लिए प्लॉट लिए थे, लेकिन राइट नाउ उनको जो है वो खुद ट्रांसफ़र लेने पड़ रहे हैं, बिकॉज के मार्केट के अंदर जो प्राइसेस की इन्फ्लेशन थी स्पेशली 5 मरला की वो बहुत तेज़ी से हुई, तो जिसकी वजह से 5 मरले के प्लॉट जो हैं वो काफ़ी स्लो हुए हैं। और अगर कोई भाई ख़रीदना चाह रहा हो 5 मरले का प्लॉट, तो वो आज की डेट के अंदर मर्ज़ी की लोकेशन के ऊपर प्लॉट ख़रीद सकता है। लेकिन जब मैं मर्ज़ी की लोकेशन की बात करता हूँ तो फिर मैं मर्ज़ी वाली प्राइस की बात नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम प्राइजेस डेफिनेटली 5 मरला की काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। 10 मरला की भी कनाल की प्राइजेस ज़्यादा हुई हैं, लेकिन स्टिल एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि कनाल के अंदर जो है वो लोगों को जूस स्टिल नज़र आता है वर्सेस 5 और 10 मरला के। तो आए हम देखते हैं मजीद साइड को, फिर जाके ये सामने हम ME1 का एरिया। अब इसके अंदर कुछ पैचेस के अंदर जो है ना वो हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर उतनी एक्टिवली जो है ME1 के ऊपर सामने वाला जो एरिया इसके ऊपर मैंने काम नहीं देखा। लेकिन अगर मैं बात करता चलूँ आपका ME2 जिस तरह ये सेक्टर है नॉर्दर्न बाईपास यहाँ बन गया, या ME3 को हम देखते चलें उसके ऊपर भी जो है कुछ पैचेस के अंदर काम हो रहा है। लेक डिस्ट्रिक्ट को देखते चले तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो इस टाइम हमें देखने को मिल रहा है।
हाँ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि कहाँ कहाँ और मजीद डेवलपमेंट हो रही है। कोशिश करते हैं मार्गला एनक्लेव एवेन्यू को जाकर देखें। शाम का टाइम हो गया। मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं आज जाके अंडरपास का जायज़ा लूँ, जिस अंडरपास का जो है वो वेट हम सब बड़ी बेताबी से कर रहे हैं कि अंडरपास कंप्लीट होगा तो भाईजान रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। तो उसकी भी सूरत हाल देख रही थी कि वो कितना हद तक जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आए कोशिश करते हैं कुछ इस मार्गला एनक्लेव एवेन्यू का भी देखें। अच्छा, कल का जो मैंने विजिट किया ना मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की लेक का, तो ये जो है जैकरेंडा फैमिली क्लब आपको मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद में मिलेगा। और वहाँ पर एक स्पोर्ट्स क्लब होगा जिसमें आपको टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, इस तरह के जो है वो भी चीज़ें आपको ऑन अ लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मिलेंगी। अच्छा, ये अभी जिस साइड के ऊपर हैं हम, तो ये आपका क्रीक एवेन्यू है। ये डायरेक्ट आपका जाके एंड जो मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद का बिल्कुल एंड का प्लॉट है। ये वाला क्रीक एवेन्यू जो रोड है ये उस एंड के प्लॉट तक आपको लेकर जा सकता है ME2 का। बाकी ये ME2 की जो गलियां हैं ये वाली जो है आपके सामने ये पोजेशनेबल गलियां हैं। अगर किसी भाई को पोजेशनेबल प्लॉट चाहिए हो मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर तो वो हमसे रब्ता करें इंशाल्लाह लजीज। हमारे पास यहाँ पर कुछ प्लॉट्स हैं पोजेशन जिनका मिल चुका है, तो वो प्लॉट हम आपको ऑफर कर सकते हैं। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट है और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाकर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट से ऑलवेज अवेयर रहें। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद। हाँ जी भाईजान, जब आते हैं ना आप पावर एवेन्यू के ऊपर, तो फिर आपको जो है वो वाइब आती है प्रॉपर CDA के सेक्टर 1 ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सेक्टर जो है CDA का, जिसे आप D12 या E7 भी कह सकते हैं। E7 मोस्टली E7 और F6 इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सेक्टर ऑफ इस्लामाबाद जो कि CDA के सेक्टर्स हैं। तो प्रॉपर वो वाली वाइब आपको यहाँ से E7 से आती, E7 वाली जो वाइब है वो यहाँ पर आपको आती है जब आप मार्गला एनक्लेव एवेन्यू या पावर एवेन्यू के ऊपर आते हैं इस रोड से। ये आपका पावर एवेन्यू जो है ये डायरेक्ट आपका मार्गला एनक्लेव एवेन्यू से जो है कनेक्टेड होगा, जो कि आपको डायरेक्ट पार्क रोड से कनेक्ट करता है। मैं यहाँ से मुड़ता हूँ और हम देखते हैं ये अब यहाँ पर भी काफी हद तक जो है ये ब्लैक टॉप हो चुका है। मजीद आगे भी जो है वो काम चल रहा है। तो ये डबल रोड होगा जो कि आपको प्रॉपर मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद से कनेक्ट करेगा। ये हमारी स्ट्रीट 3 जा रही है, उसके पीछे स्ट्रीट 4 है। ये वाले जो प्लॉट्स हैं ये बहुत दिनों के डिमांडिंग प्लॉट्स हैं, स्पेशली मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के ME2 के कनाल। और ये हमारा सामने बोटेनिकल गार्डन। इस बोटेनिकल गार्डन के व्यू के लिए काफ़ी सारे लोग जो है ना वो इस लोकेशन के ऊपर, स्पेशली इस जगह या ME3 में ऊपर टॉप की लोकेशन के ऊपर जो है वो प्लॉट लेने में काफ़ी इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहे हैं। हाँ जी, तो भाई मैं फिर पहुंचा हूँ मार्गला एनक्लेव एवेन्यू को देखने के लिए। तो ये जी मार्गला एनक्लेव एवेन्यू की सूरत हाल है। अब इससे आगे जाना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। तो ये राइट नाउ जो है ये ड्रेनेज यहाँ पर बन रही है, और उसके अलावा ये आपका जो है मार्गला एनक्लेव एवेन्यू का जो है ये रोड लेवल हो चुका है। मजीद आगे जो है वो पहाड़ की कटाई हो रही है और पहाड़ को जो है वो तोड़ा जा रहा है ताकि इस रोड को प्रॉपर जो है वो बनाया जाए। मैं समझता हूँ मार्गला एनक्लेव एवेन्यू ने एक बार ऑपरेशनल होना है ना, तो भाईजान अगर फिर DH ने यहाँ पर 15 करोड़ का भी प्लॉट मांगा, अपना प्लॉट बैलेट में दिया ना, तो लोगों को समझ आएगा। क्योंकि ये जो रोड है ये डेफिनेटली पूरे के पूरे आपके CDA जोन 4 अगर सबको एक्सेस मिल जाता है इस रोड से जाने का मार्गला एनक्लेव से, तो पूरे का पूरे CDA जोन 4 के लिए गेम चेंजर है। और इसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा इससे रास्ता, क्योंकि पब्लिक रोड है। जब इससे रास्ता मिल जाएगा तो आसपास की प्रॉपर्टीज में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद का जिसका ये रोड है, जिसका नाम ही मार्गला एनक्लेव एवेन्यू है, तो इसके जो रेट्स हैं उनमें तो डेफिनेटली जो है एक बड़ा पुश आपको देखने को मिलेगा। ये जी मार्गला एनक्लेव एवेन्यू की साइट है जिसके ऊपर अभी हम जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो बड़ा तेजी से काम चल रहा है। ये अराउंड कोई 2.5 से 3 किलोमीटर की रोड है जो कि प्रॉपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो रहा है फॉर दी मार्गला एनक्लेव एवेन्यू, जो कि पार्क लिंक रोड है मार्गला एनक्लेव के लिए।
मार्गले वो हम सिर्फ अंडरपास की बात करते हैं कि जी अंडरपास तैयार हो गया, अंडरपास हो गया। चले अंडरपास तो आपको बताऊं कि हमारी इस टाइम जो वफाकी हुकूमत है या मिस्टर स्पीड के हाथ में जो भी प्रोजेक्ट्स थे, जहाँ पे अंडरपास बनाना था वो उन्होंने 45 दिन में कंप्लीट किया। लेकिन अंडरपास से जो बड़ी चीज़ थी कि ये पूरा जो मार्गला इनक्लेव एवेन्यू के लिए जो रास्ता सीधा करना था, ये कटाई, ये आगे काफ़ी सारी जगह के ऊपर जो है हमें ड्रेनेज डलती हुई नज़र आ रही है, कहीं पे हमें पुल बनता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं पे हमें अंडरपास बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये पूरे का पूरा रोड डेवलप करने में काफ़ी जो है वो टाइम लगा, और डेफिनेटली जब इस रोड को बनाया जाएगा तो ये मार्गला इनक्लेव की प्राइजेस को जो है वो मजीद जंप देगा। अभी स्पेशली मैं कनाल के प्लॉट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी आपके कनाल के प्लॉट्स हैं मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर बाय दिस मार्गला इनक्लेव एवेन्यू। और दूसरी बात वो इस वजह से क्योंकि डायरेक्ट ये कनेक्टिविटी है, हम आए हैं ये कनाल के प्लॉट के ऊपर आए हैं, ME2 सामने जाएंगे, ME3 कनाल के प्लॉट्स हैं, और उसके साथ हम जैसे सामने उतरते हैं रिंग रोड को कनेक्ट करते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट कनाल के प्लॉट्स हैं, और ये सारे का सारा एरिया मेजरली डेवलप हो रहा है। यहाँ पर हमें मशीनरी इस टाइम में नज़र आ रही है, जबकि मोस्टली मशीनरी जो है वो मार्गला इनक्लेव एवेन्यू के ऊपर मूव हुई हुई है, वहाँ पर काम कर रही है। लेकिन स्टिल हमें ME2 ME3 या लेक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वो मशीनरी मूव करती हुई नज़र आ रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कनाल के प्लॉट्स के अंदर मजीद जंप आएंगे। जो अभी आपको प्राइजेस महंगी लग रही हैं बहुत सारे भाइयों को, इनमें मजीद जंप आएंगे। हाँ, 5 और 10 मरला के ऊपर जो है वो राइट नाउ मैं उसकी डेवलपमेंट के ऊपर जो है हम कोई ख़ास वो नहीं देख रहे एक्टिविटी, इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट नहीं हो रही जितनी तेज़ी से आपको कनाल के प्लॉट्स को जो है वो डेवलप होता हुआ हमने देखा है। तो जैसे ये हमारी मार्गला इनक्लेव एवेन्यू बनता है तो डेफिनेटली फिर काफ़ी सारी मशीनरी जो है वो फ्री होगी, और फिर वो वापस जो है आपके 5 और 10 मरला के प्लॉट्स को भी डेवलप करना शुरू करेंगे। तो डेफिनेटली फिर जो प्लॉट्स डेवलप होंगे वो महंगे होंगे। जिस तरह ME2 के अंदर जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं वो 3-3 करोड़ रुपए तक हैं, जो कि नॉर्मल प्लॉट्स हैं वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक हैं। तो ये फ़र्क आपको डेफिनेटली जो है वो डेवलप प्लॉट्स में देखने को मिलेगा जब हमारे कनाल के प्लॉट्स भी जो है वो डेवलप होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप प्रॉपर्टी रखते हैं तो डेफिनेटली ये इट्स वन ऑफ द बेस्ट एसेट जो कि आप अपनी लाइफ में बनाएंगे, और जिससे आपको एक बेहतरीन फ़ायदा हुआ भी है और मज़ीद होगा। ये जी मैं आ गया पावर एवेन्यू के ऊपर, मार्गला इनक्लेव एवेन्यू से उतर के। अगर आप मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर प्लॉट खरीदना चाहते हैं, CDA और DHA का मुश्तरका प्रोजेक्ट मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद, तो आप मुझसे रब्ता करें। आई एम हियर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।